अत्यंत सद्भावों के साथ अनेक साधनों से संयुक्त होकर इस छाया आनंद की सीमा से बाहर निकलकर परमानंद की प्राप्ति हेतु अनवरत प्रयासरत जिज्ञासु वृंद भगवान की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप ये पवित्र विचार सागर ग्रंथ पिछले कुछ दिनों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है और मंजिल के निकट पहुंचा रहा है। इस विचार सागर ग्रंथ में पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की हमने चर्चा की, जिसमें परमात्मा के स्वरूप का, सुख का, नित्यता का, अविनाशिता का वर्णन किया गया। तदुपरांत इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व अनुबंध चतुष्ट का वर्णन प्रारंभ किया गया है। इस अनुबंध चतुष्ट के अंतर्गत सबसे पहले अधिकारित्व का वर्णन है और उस अधिकारित्व के वर्णन में कहा कि जो चार साधनों से संयुक्त होता है वही इस ग्रंथ को पढ़ने सुनने का अधिकारी है। सबसे पहला नित्य और अनित्य का विवेक, ये साधन है, जिसमें कहा गया कि हमारा आत्मा अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल। सिर्फ दो बातों का निश्चय करना है, दो बातें समझनी। अगर दो बातें हमारी समझ में ये आ गई कि हाँ वास्तव में परमात्मा ही सत्य है और जगत अनित्य है। अनित्य क्यों कहा गया जगत को? अगर हम चिंतन करके देखें जगत को अनित्य क्यों कहा गया और परमात्मा को नित्य क्यों कहा गया? नित्य का मतलब सीधा सा है जो सदा रहने वाला हो, और अनित्य का मतलब है जो एक समय अवधि में सीमित हो, जिसका जीवन काल एक समय की अवधि में सीमित हो। आज तो है कल ना हो, लेकिन आज नहीं हो कल हो, या कल था आज नहीं। ये सब चीजें संभव है। जैसे हमारे बाबा दादा कल थे आज नहीं है, और आने वाली भावी पीढ़ियां कल होंगी, हम नहीं होंगे। तो ये बाबा दादा अनित्य है। कल हमारे पास कोई और मकान था, आज हमारे पास कोई और मकान है, उस मकान का अभाव हो गया जीवन में आज, और जिस मकान में आज रह रहे हैं उसका भाव हो गया, लेकिन ये भाव भी अभाव को ही परोसेगा, क्योंकि कुछ समय अंतराल के बाद ये मकान भी रहने वाला नहीं। कौन सा मकान? ये शरीर रूपी मकान। ये शरीर रूपी मकान रहने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि ये शरीर अनित्य है, और जब शरीर ही अनित्य है तो शरीर के जितने संबंधी हैं वो कैसे नित्य हो जाएंगे? चाहे वह जड़ जगत के पदार्थ हो, चाहे वह चैतन्य जीव हो, दोनों ही अनित्य हैं। बड़े बुजुर्ग चले गए, आज आपके हाथ में सत्ता है, कल अपनी सत्ता आगे वालों को सौंप करके इस जगत से विदाई लेनी है। देखते देखते बहुत विदाई ले गए हमारे बीच में से साथी, स्वाभाविक है लेंगे ही, क्योंकि सृष्टि का चक्र चल रहा है, अनवरत चल रहा है। अगर यहां से जाएंगे नहीं तो लौट के आएंगे नहीं, जाने वाले ही लौट करके आ जाते हैं, बस चोला बदल दे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर अनित्य है
इस शरीर के संबंधी अनित्य हैं। इस शरीर को जो सामग्री उपयोग के लिए मिली, हमने उसे भोग बना दिया बस। फर्क ये है, जो सामग्री इस शरीर की व्यवस्था को चलाने के लिए उपयोग होती हेतु मिली है, उसको हमने भोग के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हमारी प्रकृति, यानी एक जीव की प्रकृति। इस प्रकृति को हमें बदलना है। भाई शरीर है, ग्रस्त में शरीर है, तो ग्रस्त में शरीर होने पर व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? व्यवस्था के लिए एक मकान चाहिए, व्यवस्था के लिए एक रोजगार चाहिए। केवल और केवल ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में ही व्यवस्था के लिए रोजगार की आवश्यकता है। अन्य किसी शरीर में व्यवस्था के लिए रोजगार की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, है क्या किसी में? किसी पशु को आवश्यकता हो, किसी पक्षी को आवश्यकता हो, किसी कीट पतंग को आवश्यकता हो, किसी को व्यापार की आवश्यकता है क्या? किसी को मकान की आवश्यकता है क्या? उनकी आवश्यकता इस तरह के मकान की नहीं है। छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं, बस वही उनका निवास हो जाता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर सबसे विलग प्रकृति का भगवान ने बनाया। इस मनुष्य शरीर की जो प्रकृति है, अन्य सब जीवों से भिन्न बनाई और सबसे श्रेष्ठ बनाई। इससे उत्तम दूसरा कोई शरीर नहीं है। हर जगह पर इस बात को कहा गया, बड़ भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गाव। कहते मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्यवानों को मिला है, बड़े पुण्य कर्म करने से मिला है, पापों का अक्षय होने से मिला है, परोपकार करने से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। बहुत कारण इसके कहे जाते हैं। और मिला किस लिए है? इहि चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद वेदी महति ही विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं ये शरीर किस लिए मिला? कहता है इस शरीर से दो काम करने हैं। एक तो इसका परम लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है, यथार्थ लक्ष्य है, और एक व्यवहारिक लक्ष्य है। एक व्यवहारिक लक्ष्य है, एक पारमार्थिक लक्ष्य है। मुख्य उद्देश्य पारमार्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन जो व्यवहारिक लक्ष्य है, उस व्यवहारिक लक्ष्य में भी पारमार्थिकता को समाहित कर देना है। अगर व्यवहारिक लक्ष्य में, व्यवहारिक जीवन में उस पारमार्थिकता को सम्मिलित नहीं किया गया तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और उसमें क्या कहा? पहले मैं व्यवहारिकता की बात करता हूं। व्यवहारिकता में भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की संरचना की। गोस्वामी जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरितमानस की संरचना की, महाभारत की संरचना हुई। बड़े दिव्य ग्रंथ हैं हमारे पास, पुराण है हमारे। तो इन सब ग्रंथों का एक सार निकला। क्या सार निकाला? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। भगवान वेदव्यास जी ने दो ही बात कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यवहारिक जीवन ये है। व्यवहारिक जीवन में आपका जीवन परोपकार से संयुक्त जीवन। आप सदा परोपकारी बने रहे, आप सदा दूसरे के हित करने के लिए कार्य करते रहे। आपका शरीर दूसरे की सेवा करने के लिए मिला। जब तक ये शरीर है, इस शरीर के माध्यम से संसार की सेवा होती रहनी चाहिए। और वो सेवा संसार में सब आते हैं भाई। संसार में अपने बाल बच्चे भी आते हैं और दूसरे के बाल बच्चे भी आते हैं। संसार में अपने माता पिता भी आते हैं, दूसरे के माता पिता भी आते हैं। संसार में अपने पति पत्नी जो का नाता है वो भी आता है, और दूसरे हमारे वो मित्र के रूप में कह लीजिए आता। सब तरह के नाते हैं इस संसार में, और सारे नातों को निभाना है, सारे दायित्वों को निभाना है। जहां
जिस दायित्व को शास्त्र ने कहा है उसे निभाना है। मान लीजिए बहन बनाई गई, भाई बनाए गए, तो जिस समय बहन के बच्चों का विवाह होगा तो हमारे यहाँ परंपरा बनाई कि बहन के बच्चों के विवाह के अवसर पर मामा भात लेकर के जाएगा, तो भात लेकर के जाना चाहिए। और वो सामर्थ्य के अनुसार, लोक व्यवहार के अनुसार, परंपरा के अनुसार होना चाहिए। त्योहार बनाए और इन त्योहारों पर कहा कि भाई इन त्योहारों पर जाकर के भाइयों को बहनों के पास जाना चाहिए, रक्षाबंधन का पर्व है, भैया दूज का पर्व है, तो ये व्यवहारिकता है, परिवार के अंदर की व्यवहारिकता है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये पारिवारिक व्यवहारिकता है। और बहुत सी बातें हैं, सास बहू के ऊपर ले लीजिए, बाप बेटे के, माँ, मतलब सब नाते हैं, जितने भी नाते हैं उनमें व्यवहारिकता सही तरीके से निर्वहन होना चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिकता पारमार्थिकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पारमार्थिकता क्या है? पारमार्थिकता का मतलब है चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। सीधा सा सिद्धांत दे दिया, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चैतन्य जीव हो, चैतन्य देवता हो, ऋषि हो, सिद्ध हो, ब्रह्मा जी तक जितने भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को हमने दो रूप में स्वीकार किया है सृष्टि में। अगर ये ब्रह्मा जी को हमने एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन त्रिदेवों के रूप में स्वीकार किया सृष्टिकर्ता के, और अगर यदि हम आगे देखें तो सबसे पहले सृष्टि का जीव वो भी ब्रह्मा को ही स्वीकार किया गया, भगवान नारायण को नहीं। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बुद्ध हुआ उन भगवान को जीव नहीं कहा गया, वो ईश्वर है, वो नारायण है, वो सकल जगत के नियंता हैं, वो सकल जगत का पालन करने वाले हैं, वो सकल जगत उन्हीं के द्वारा यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, उनको नहीं कहा। तो प्रथम जीव भी ब्रह्मा को कहा गया, और मनुष्यों में सबसे पहला जीव स्वाम्भु मनु और शत्रुपा को कहा गया। ये दोनों सबसे पहले मनुष्य योनि में। ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रजापिता भी हैं, प्रजापति भी हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यास भी हैं। आपको बताएं, ये व्यास जो है वो एक पदवी है, और भगवान ब्रह्मदेव चारों वेदों के रचयिता हैं, इसलिए उनको वेद व्यास जी भी कहते हैं। यद्यपि हम जो कृष्ण द्वैपायन जी हैं, जो अभी द्वापर युग में कह लीजिए, या उनका वर्णन आता है कि वो त्रेता युग में अवतरित हुए, द्वापर की बजाय। आपको आज ये बताएं, अगर भागवत में आप पढ़ेंगे जहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, कथा आती है, तो वहाँ पर व्यास जी को त्रेता युग में अवतरित दिखाया। यद्यपि लौकिक जो कथाएं हैं उन कथाओं के आधार पर सत्यवती की गर्भ से जो भगवान वेद व्यास जी का प्रकटन हुआ है, वो वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका अवतरण द्वापर में हुआ। अब खैर ये शास्त्र में, पुराणों में जो बात कही गई है, मैंने कल भी आपसे कहा गया, उनको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है त्रेता में भी एक व्यास जी हुए हों, क्योंकि व्यास पदवी है, वशिष्ठ एक पदवी है, पाराशर एक पदवी है, ये कह लीजिए। ये गोत्र आगे चल करके पदवी के बन गए, ये कह लीजिए। तो आपने देखो जैसे जनक है, जनक भी एक पदवी है। भगवान राम के समय में भी जनक हुए, भगवान कृष्ण के समय में भी जनक हुए, दोनों के समय में जनक हुए, लेकिन दोनों जनक भिन्न है। ये मत सोचें कि जिन जनक से भगवान श्री कृष्ण मिले वो वही जनक हैं जिनके यहाँ भगवान श्री राम ब्याहे थे। भगवान श्री राम जिनके जामाता हैं वो जनक भिन्न है। इसलिए जनक एक पदवी है, उनका नाम तो शायद शीरध्वज शायद हुआ, वो जनक थे भगवान श्री राम के। तो जनक एक पदवी है। तो खैर भगवान वेद व्यास जी सबसे पहले ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यास है, और ये कृष्ण द्वैपायन जी ये 28वें व्यास है। आपको बताएं, जिन्होंने 18 पुराणों की संरचना की है, और इन्होंने वेदों का विभाजन किया। जो लुप्त प्राय हो गया था वेदों का ज्ञान, वो
कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने पुनः हमारे सामने उपस्थित किया। इसलिए अब वो वेदों का ज्ञान इन्हीं के नाम से चलता है, इन्हीं को वेद व्यास जी कहा जाता है। तो खैर विषय है पारमार्थिकता और व्यवहारिकता, इन दोनों को एक साथ समाहित करना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। क्या देखना है? सब में एक राम को देखना, क्योंकि सबको अस्तित्व देने वाले एक मेरे राम ही हैं, सबके अंदर बसने वाले एक राम ही है। एक राम ही अनेक लहरों के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। एक समुद्र का जल ही अनेक लहरों के रूप में स्फुरित हो रहा है, तरंगें बन रही हैं, फेन बन रहा है, बुदबुदा बन रहा है। ऐसे ही मेरे राम जी ने, ब्रह्म राम ने एक स्वरूप धारण किया नारायण का, स्वरूप धारण किया ब्रह्मा का, स्वरूप धारण किया प्रजापतियों का, स्वरूप धारण किया ऋषि महर्षियों का, स्वरूप धारण किया सिद्धों का, स्वरूप धारण किया गंधर्वों का, अप्सराओं का, देवताओं का, स्वरूप धारण किया पितरों का, मनुष्यों का, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर 84 लाख प्रकार की योनियों के शरीर, वो सब ब्रह्म ने ही अब ये सब स्वरूप धारण किया। एक ब्रह्म से ही ब्रह्म में ये सब का प्रकटन हो गया। ये ही वास्तविक दृष्टि है। इसलिए हम सब एक ब्रह्म ही हैं, एक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सागर का सारा जल एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसमें जो लहरें प्रतीत हो रही हैं वह ज्ञान से प्रतीत हो रही हैं, हमारी कल्पना से प्रतीत हो रही हैं, वायु के स्फुरण से प्रतीत हो रही हैं। ऐसी माया के स्फुरण से यहाँ पर अनेक जीव प्रतीत हो रहे। तो ये जीवता है। इस जीवता के ऊपर चिंतन करने की बात है। एक लहर का जितना अस्तित्व है उतना इन शरीरों का अस्तित्व है, इससे भिन्न नहीं है। लेकिन कहते हैं जितने समय का अस्तित्व है उस समय तुम्हारे ऊपर पूरा यौवन होना चाहिए, क्योंकि यौवन काल को सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है जीवन का। कहते हैं जब तक आप हैं तब तक युवा बन करके रहिए। जब तक आपका शरीर है, युवा बनने से मतलब क्या है? युवा बनने से मतलब है कि आप परोपकार के पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। शरीर भले ही बालक का रहे या बूढ़े का रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ जीव तो एक ही है, वो तो सदा एक ही है। तो उसका जो भाव है वो परोपकार से संयुक्त होना चाहिए। उसका भाव किसी को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। जीवन में जहां भी जब भी अवसर मिले परोपकार करते रहना चाहिए। अवसर होते हैं, बहुत अवसर मिलते हैं जीवन में, और कुछ लोगों ने तो अपना क्या अवसर बना रखा है कि जन्मदिन है किसी का तो उस समय पर कुछ ना कुछ कहने लगे, भाई हमने संकल्प ले रखा है जब भी जन्मदिन आएगा, अपना आए, पत्नी का आए, पति का आए, बच्चों का आए, हैं तो उनके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ क्या करना है? दान करना है। बहाना किसी भी रूप में ले लीजिए, चाहे वस्त्र के रूप में लें, औषधि के रूप में लें, जल के रूप में लें, भोजन के रूप में लें, जिस भी रूप में लें, बहुत लोग करते हैं। वैवाहिक वर्षगांठ है, उस पर अगर यदि किसी को वैसे बहाना ना मिले तो उस पर पुण्यतिथि पर कर देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, दादा दादी की पुण्यतिथि पर, कि भाई हमने तो संकल्प लिया है जब भी हमारे बाबा का, पिता का पुण्यतिथि होगी या उनका अवतरण दिवस होगा, उस दिन हम तो सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे, हम तो गरीबों को वस्त्र बांटेंगे, दवाई, जो भी जिसकी जैसी अभिलाषा है, अपना जिसको अच्छा लगता है जो भी, लेकिन करें जरूर। ये अपने जीवन में एक संकल्प ले लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ अवसर पर करना है। वैसे तो अवसर वैसे भी बहुत आ लेते हैं, लेकिन ये जो ऐसे अवसर होते हैं उन पर जरूर करना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा और बहुत लोगों को देखते हैं, वो करते हैं। आज ही एक फ़ोन आया, वो चंडीगढ़ हमारे आदरणीय सुभाष मित्तल जी, संयोग की बात है, उनका फ़ोन आया तो कहने लगे जी आज हमारी 50वीं वर्षगांठ है। मैंने कहा भाई चलो, भगवान ने बड़ी कृपा की आपके ऊपर, 50 वर्ष का बड़ा सुंदर संग, दोनों का इतना अच्छा संग है, दोनों पग से पग मिला करके चलते हैं। उनका जीवन बड़ा सुंदर जीवन बीता, यद्यपि जीवन में बहुत संघर्ष भी किया है, लेकिन उन संघर्षों से घबराए नहीं। अब भी अपने पग धर्म के पथ पर, परोपकार के पथ पर और अपने स्वरूप बोध के पथ पर दोनों मिलकर के साथ साथ बढ़ा।
कहने लगे गुरुजी आज अभिलाषा ये है कि जब भले ही कथा ना हो रही हो, अभी भले ही कथा नहीं हो रही, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कथा के लिए कुछ न कुछ आज जरूर सहयोग करें। भावना देखो, तो अपनी भावना की बात होती है। ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने देखा, एक नहीं मैं अनेक लोगों को देखता हूं। एक हमारे परिचित हैं, वो हर वर्ष जब उनके पिता की पुण्यतिथि आती है तो उनका नियम है उस पुण्यतिथि पर किसी कुष्ठाश्रम में चले जाएंगे, अपना घर में चले जाएंगे, या अन्य कहीं भी सड़क पर ही बैठ जाएंगे, मेज लगाई, हलवा पूरी बनवाया और बांटना शुरू कर दिया। भाव की बात है। और इन चीजों से मैं आपको बताऊं कभी कोई कमी नहीं आती किसी के पास। परोपकार जितना करोगे ये तो भाई बीज बोया जाता है, परोपकार करने से कभी किसी के पास कमी नहीं आती। तो ये हमारा जो जीवन है, भगवान वेदव्यास जी ने यही कहा है कि परोपकार से संयुक्त होना चाहिए। ये परोपकार से संयुक्त जो जीवन है, ये जीवन बड़ा दिव्य जीवन होता है, परमार्थ की ओर ले जाने वाला होता है। तो आइए अब हम उसी परमार्थ की ओर यात्रा कर ही रहे हैं। ये जो हमारी परमार्थ की ओर यात्रा है, पहले विवेक की बात मैंने आपसे की, नित्य और अनित्य का विवेक। और इसके बारे में सीधी सी मैंने दो बात आपको कही, जो रहने वाला है वो नित्य है, जो नहीं रहने वाला है वो अनित्य है। और इसका निर्णय सब कर सकते हैं। बहुत मोटी से मोटी समझ वाला, बहुत से लोग कहते हैं कि वेदांत हमारी समझ में नहीं आता, बड़ा कठिन पड़ता है। ठीक है, वेदांत दर्शन कठिन है भाई। सबसे मूल्यवान पदार्थ को आप पाना चाह रहे हैं तो मूल्यवान पदार्थ इतनी आसानी से थोड़े ना मिलता। कोई नहीं रो रहा ऐसे ही थोड़े ना मिल जाएगा किसी को। वो कोई नहीं रो रहा तो बड़े प्रयास से मिलेगा ना। कोई माई का लाल पैदा होगा वो लेके आएगा, ऐसे नहीं मिलता। तो ऐसे ही ये जो अपने स्वरूप का बोध है, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, कठिन है। लेकिन महान पुरुष उस कठिन को भी सरल बना करके आपके सन्मुख परोस देते हैं, जिससे कि वो सहज ही समझ में आ जाता है मोटी बुद्धि वालों को। इस बात में समझने में बताइए क्या दिक्कत है? नित्य और अनित्य का जो सूत्र आपको बताया भाई, जो चीज रहने वाली है सदा वो नित्य है, और जो मिट जाने वाली है, परिवर्तित हो जाने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है, वो अनित्य है। तो मोटी सी परिभाषा है। देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कहने लगे ये जो देह है इसे देख लो भाई, इसका जन्म आपने देखा, इसकी वृद्धि देखी, इसका बचपन देखा, इसकी किशोरावस्था देखी, इसकी युवावस्था देखी है, इसकी प्रौढ़ावस्था देखी, इसकी वृद्धावस्था देखी, और इसके जाने को भी देखा। शरीर का बदलाव हो रहा है ना। चलो अपने नहीं देखा आपने, दूसरे का तो देखा ना। अपने बच्चों के तो देख रहे हो ना जवान होते हुए, और माता पिता को बूढ़े होते हुए देखा कि नहीं देखा? ये सबने देखा, और आपके साथ भी यही हो रहा है, इससे भिन्न नहीं है। तो शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, और जो निरंतर परिवर्तनशील है वो नित्य कैसे हो सकता है? भगवान ने तथा देहांतर प्राप्तिर, कहले एक दिन तो देह जाएगी ना, और देह जाने के बाद फिर से यात्राएं नए सिरे से शुरू हो जाएंगी। तो परिवर्तनशील हुआ कि नहीं हुआ? ये नित्य कहाँ रहा शरीर? लेकिन इस अनित्य शरीर के अंदर एक चीज नित्य है। वो कौन है? वो देखने वाला है, जिसने इसके जन्म को भी देखा, जिसने इसके बचपन को भी देखा। इस शरीर ने जब बचपन की लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, उसको देखा कि नहीं देखा आपने? आप प्रौढ़ावस्था में, ओ किशोरावस्था में आए, आप विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय में गए, बड़े उद्दंड या सौम्य प्रकृति के हुए, उस प्रकृति को आपने देखा कि नहीं देखा? युवावस्था आई, युवावस्था में आकर के बागडोर संभाली हाथ में, सब काम काज किए, उसको देखा कि नहीं देखा आपने? युवावस्था में जितना संघर्ष आपने किया उसको देखा कि नहीं देखा? अरे वो तो बहुत स्मरण होता है, कैसे कैसे दिन काटे, बस मैं ही जानता हूँ, और कोई होता तो बस भाग जाता संसार को छोड़। हर व्यक्ति ये कहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष के बगैर किसी का जीवन है ही नहीं। किसी को देख लीजिए, चाहे कोई धनाढ्य है चाहे कोई गरीब है, सबके जीवन में संघर्ष है, वो सबने देखा है। और अब
जब आपकी जिम्मेदारियां निपटने लग रही हैं, इनको भी आप देख रहे हैं। जब निपट जाएंगी तब भी आप देखेंगे ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, इसकी सारी इंद्रियां ये शिथिल हो जाएंगी, काम करने लायक नहीं रहेंगी, उसको भी आप देखेंगे। और आखिर में एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन ये शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, उसको भी आप देखेंगे, उसको भी देखेंगे। ये मैं सत्य कह रहा हूं, और इसका अनुभव आपको उसी दिन होगा। मैं सत्य कैसे कह रहा हूं? क्योंकि महान पुरुषों के अनुभव है, भगवान के वाक्य हैं, गुरु और वेद वाक्य है, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आंख बंद करके, ये श्रद्धा कल आपको बताई थी, विश्वास बताया था। तो रहने वाला कौन हुआ? जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारी रामलीला को देखा और वो कभी बदला नहीं। आप बदले क्या? जो बचपन में थे, जो जवानी में थे, जो आज हो, वो बदला क्या कभी? बताओ वो तत्व, वो तो वही है ना, वो देखने वाला तो वो नित्य है। सीधा सा सीधा फॉर्मूला, ये पुस्तक मेरे सामने रखी हुई है, यह नित्य है। बहुत कुछ समय के बाद 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल किसी ने इसकी संरक्षण किया, 500 साल, 1000 साल, मान लो एक दिन जर्जर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये मोबाइल रखा है 5-7 साल में, ये जर्जर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वस्त्र जो बहुत सुंदर पसंद करके लाए हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जयराम जी की हो जाएगी हैं? इतने में नहीं होगी तो बहुत सी महिलाएं क्या होती है, जी मैं तो जिस जोड़े में आई थी, जब यहाँ से जाऊँ उसी जोड़े में भेजना, उसी साड़ी पहना के भेज देना। इतने समय तक सुरक्षित करके रख लेगी, चलो रख ले, आखिर में तो जाके उसके चिता में जलना ही है। जलेगा कि नहीं जलेगा? सोचे। अजी जिसमें घर में डोली आई मेरी, वहाँ से बस अर्थी निकलेगी। वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, परंपराएं, अच्छी बात है, उनकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। परंपराओं को मानना चाहिए, परंपराओं से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ज्ञान अपनी जगह है और व्यवहारिकता अपनी जगह। व्यवहारिकता में व्यवहारिकता के जैसा ही व्यक्ति को रहना चाहिए। ये शुभ लक्षण है, ये शुभ सोच है, ये आपके उद्धार की ओर ले जाने वाली सोचें हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई ये दकियानूसी या वैसे एक भाई पाखंड है, ऐसा नहीं है। जो हमारी मान्यताएं हैं उन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, धार्मिक कारण हैं, उनके पीछे हमारे महान पुरुषों ने बहुत अध्ययन किया है, विश्लेषण किया, उसके बाद में परंपराएं बनी, तो उनका भी पालन करना है। तो नित्य और अनित्य की बात हुई, और दूसरे साधन के रूप में वैराग्य की बात हुई। यही लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं, कहा ये सारे के सारे अनित्य ही, मिथ्या हैं। इसलिए इन सब के पीछे क्या दौड़े फिरना? आप यहाँ के भोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, यहाँ से ज्यादा स्वर्ग के भोग, स्वर्ग से ज्यादा मैं जन तपे लोक के ऋषि सिद्धों के भोग, और उनसे ज्यादा प्रजापतियों के भोग, और प्रजापति से ज्यादा ब्रह्मा जी के भोग, जिन्होंने सारी सृष्टि के संरचना की, सारे भोगों का निर्माण किया। लेकिन कहते हैं आप ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्ती नो अर्जुन, कहता है ब्रह्मा जी तक के भी जितने भोग हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं। जब वो अनित्य है, उनके पीछे क्या फिरो भाई, क्यों उनसे चिपकते फिरो? वे सब काम चलाऊ हैं। ये संसार में जो मकान मिला है, काम चलाऊ मिला है, सराय का वासा है। सराय में जैसे जाते हो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के ठहरते हो, और उसके बाद सराय को खाली करके चले आते हो। ऐसे ही इस शरीर रूपी सराय को भी खाली करके जाना है। इसलिए इसे क्या मोह करना, क्यों चिपके रहना? नहीं तो अगर यदि मोह करोगे, चिपके रहोगे, तो रोते रोते जाओगे। ये भजन सुना रहे थे कल कि रोते रोते जाए, बांध जोड़ के सब कुछ अपना, हाय मैंने तो इतनी मेहनत से कमाया, वह कैसे कैसे कमा के रखा, अब चलने की बारी आ गई, अब तो मौज लेने की बारी थी, लेकिन भगवान तो भी कैसा है, तूने एकदम भुला लिया, बुलावा आ गया है? तो रोती रोती जाती है, बांध जोड़ के अपना सब कुछ चलना चाहती है। कहना नहीं, यहाँ से कुछ बांध जोड़ के नहीं जा सकते, सब यहीं का यहीं धरा रह जाने वाला है। ये सब जो भी सामान मिला है संसार का, ये सब किस लिए मिला है तुझे? शरीर के निर्वहन के लिए। इसलिए
काम चलाते रहो, शरीर का निर्वाह करते रहो, परिवार का निर्वाह करते रहो, इससे चिपको मत। नहीं तो यमराज के दूतों के भाई बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं जो जीव इस शरीर में चिपक जाता है ना कि नहीं ये मेरा है, कहने लगे अच्छा हमारे माल को अपना कहता है, तो तेरी ऐसी की तैसी। नखून से खुरचेंगे, नखून से खुरच खुरच के ले जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए लंबे लंबे नाखून हैं उनके। तो इसलिए क्या करें, यहाँ काम तो चलाते रहो, जो भी साधन भगवान ने दिया। एक बात और बता दूं, बहुत से लोग बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च नहीं करके देते। अगर कमाते हैं, भगवान ने आपको दिया है तो उसको खर्च क्यों नहीं करते? खर्च करने के लिए तो दिया है, जोड़ने के लिए किसी को नहीं दिया, तिजोरियों में भरने के लिए किसी को नहीं दिया, दीमक लग जाएगी। परोपकार कीजिए उससे। घर में भी तो परोपकार होता है, परिवार के सदस्यों को तो जरूरत होती है, वक्त जरूरत उनके भी काम आओ। सिर्फ लेने के भाव वाले मत रहो। अजी हमारी सहायता के लिए तो कोई नहीं आया, क्यों? तूने कितनी सहायता कर रखी भाई, सोच के देख, आप चिंतन करके देखें। मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताता हूं, बहुत पुरानी बात है। हम रोटरी क्लब के सदस्य हुआ करते थे, और जब रोटरी क्लब के सदस्य हम हुआ करते थे तो जो भी अध्यक्ष होता, हमने जीवन में कभी कोई गुटबाजी नहीं की, हमने अपना कोई गुट नहीं बनाया किसी भी जगह का, हमेशा एक्टिव रहे। जो भी काम हुआ, भाई काम हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, तो हर अध्यक्ष के साथ खड़े होते। हमने ना किसी अध्यक्ष का कभी विरोध किया, ना किसी के ऊपर आक्षेप किया, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। जो कर रहा है वह अपना समय दे रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा। तो खैर संयोग की बात, वो भगवान की ऐसी कृपा हुई गई, एक बार हमें भी दायित्व मिल गया। और जब हमें दायित्व मिला, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, सहयोग की बात। जहां मीटिंगों में 50 मेंबर में से 10 मेंबर भी उपस्थित नहीं हुआ करते थे, पूरे वर्ष हमारे साथ में इतनी बढ़िया संख्या हुई, कभी 30 कभी 40, और मतलब 100% तक उपस्थिति मीटिंगों में। प्रोग्राम में तो हो जाती है, लेकिन हमारे साथ मीटिंगों में भी ऐसा हुआ। क्यों हुआ भाई? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल जाका। यही तो है। हमने देखा, हमने तो अपने हर काम में देखते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप लोग खड़े रहते। क्यों खड़े रहते? भगवान की कृपा से हम तो ये देखते हैं, तमाशा देखते हैं, लो भाई भगवान अपने आप ही देखो करने के लिए अपने आप भेज दिया। कहले नहीं गुरुजी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भट्टी पे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, हम देखें। तो क्या है, ये सारी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। क्यों? अगर यदि आप सहयोग करेंगे तो आपको सहयोग करने वाले खड़े मिलेंगे। लेकिन जब आपने कभी किसी को सहयोग नहीं किया, तो आपके पास आप इस उम्मीद से रहें कि कोई मुझे सहयोग करने के लिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। जब अपनी दिक्कत में तो दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हो, लेकिन दूसरे की दिक्कत में कभी उसके साथ खड़े हुए अगर नजर नहीं आए, तो कैसे कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा? इसलिए मेरे मित्रों, सबके साथ भावना अच्छी रखो, सबको सहयोग कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे के लिए आप कई बार जो बहुत आवश्यक कार्य हैं उनको छोड़ देते हैं। नहीं मैं दुकान नहीं छोड़ सकता हूँ, वो तो तेरे लिए 10-10 दिन तेरे पीछे पीछे फिरता भाई काम के लिए तेरे लिए, और जब उस किसी दिन उसकी बारी आई तो उसके लिए दुकान नहीं छोड़ सकता एक दिन? सोच के देख, क्यों नहीं छोड़ सकता? रोज पैसा ही कमाने के लिए बना है। तो मेरे मित्रों, इन स्थितियों के ऊपर चिंतन करने, छोटी छोटी बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं, इन व्यवहारिक बातों के ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। पैसा तो रोज ही कमाते हैं, व्यापार तो रोज ही करते हैं, लेकिन आवश्यकता कभी कभी पड़ती है किसी को आपकी, और उस आवश्यकता के समय अगर यदि आप बहाने लगाते रह गए तो फिर दूसरे से अपेक्षा मत करना। कर्म प्रधान विश्व कर्म, यही है व्यवहारिक जीवन। वैराग्य अपनी जगह पर है, व्यवहारिकता अपनी जगह पर है। व्यवहारिकता में वैराग होना चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से ही संसार चलता है, संसार बिना सहयोग के नहीं चलता। निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार रूप में
अवतरित होना पड़ा, और सगुण साकार रूप में अवतरित होने के बाद सब देवताएं उनके सहायक बन करके आए। आप भगवान राम अवतार की बात कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण अवतार की बात कर लीजिए, आप देखें पुराणों को उठा करके, रामायण को उठा करके देखें तो जितने भी देवता थे, जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि थे, सब ने अवतार ले लिया कि नहीं, कोई भगवान ही अवतार लेंगे, हम भी लेंगे, हम भगवान के सहायक बनकर आएंगे। भगवान ने हर समय देवों की सहायता की है, तो आज अगर यदि भगवान यहाँ पर कोई लीला करना चाहे तो हम उनके सहायक ना बने लीला में। भगवान को भी वो सहयोग देने के लिए, क्योंकि सहयोग से ही काम होता। अकेले भगवान रावण को मारने में समर्थ थे, कंस को मारने में समर्थ थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बानर सहायक बने, रीछ सहायक बने, अनेक मित्र बनाए, वो सब सहायक बने, उनके ऊपर फिर भगवान की विशेष कृपा हुई कि नहीं। तो मेरे मित्रों, सहायक बनना प्रारंभ करें, यही प्रोत्साहन है। तो यही लोक से लेकर के परलोक तक के जितने भी भोग हैं वो सब काम चलाऊ हैं, वो सब अनित्य हैं। और तीसरी बात हुई कि आपके पास 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। ये संपत्ति क्या है? सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, श्रद्धा वेद और गुरु के वाक्यों में श्रद्धा, समाधान एक ब्रह्म मात्र सत्य है। और कल काफी व्याख्या खैर इस चीज की थी, आपके ध्यान होगा। और उपरामता, बिल्कुल शांत हो जाना, साधन सहित कर्म सब त्याग गई, आई थी ना कोई बात। उपराम के लक्ष्य समाधान। और इसके बाद एक संपत्ति की चर्चा रह गई। तो आइए आज उस छठी संपत्ति की बात हम करें। और ये जो छठी संपत्ति है, मैं कहता हूँ ये संपत्ति तो भाई जिसके पास आ गई, बस क्या कहना, वो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करेगा, जिसके पास ये छठी संपत्ति है। कौन सी है छठी संपत्ति? तितिक्षा। आतप शीत क्षुधा तृषा, आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव। आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव। ताहि तितिक्षा कहत हैं कोविद मुनिवर राम। आतप शीत, दो चीज तो ये। आतप माने गर्मी, तपाना। टेलीविजन वाले दिखा रहे हैं कि भट्टी बन गई है? पता नहीं भाई, ये रोज भट्टी बना देते हैं, हर साल ही बनती है तो भट्टी भाई, नई बात है क्या? कहीं कहीं कोस तक आदमी दिखाई नहीं देता था दोपहर के समय जेठ की धूप में। अभी कौन सी विचित्र बात आ गई? अभी हम 2 साल पहले पुष्कर जी गए, वहां चूरू से के पास से गुजर रहे थे, और जब चूरू के पास से गाड़ी गुजर रही थी तो संयोग की बात है कि एक जगह गाड़ी को रोकनी पड़ी। सालासर बालाजी से आगे जाकर के जब वहां थे रास्ते में, सब आप लोग थे, और मेरे वो लाला जी की बात ध्यान आ जाती है। संयोग की बात है कि वहाँ भाई चलो जरा सा 2 मिनट के लिए नीचे उतर लिए, सब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लें। और वहाँ उतर करके बस जो बुरा हाल था गर्मी में, लाला जी आज की गर्मी और उस दिन की गर्मी में कितना अंतर है, सोच के देखें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो गर्मी इससे भी ज्यादा थी, उस दिन का टेम्परेचर आज से भी ज्यादा था, लेकिन क्या है, पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। लाला जी कहने लगे आध घंटा अगर यहाँ खड़े हो गए तो राम नाम सत्य हो जाएगी। अगर इस धूप में रेगिस्तान था, चारों ओर रेत के टीले थे और कुछ था ही नहीं वहां पर, वही तो था। और वहां चूंकि संयोग की बात है, मैं भी बाहर निकला था, तो लाला जी ने मेरे से इसीलिए कहा। अब लेकिन मैं कहता हूं वो जो धूप थी और जो आज की धूप थी,
या पहले और भी आप लोगों के सबके अनुभव रहे हैं? क्या फर्क है? सिर्फ बात यही है, पुरानी चीज को भूल जाते हैं, नई चीज याद रहती है, बस, और कोई फर्क नहीं। ये तो हम भाई जितने जितने साल के शरीर सबके हो गए हैं, तब से रोज सहन करते आ रहे हैं। कभी गर्मी अधिक होने लगती है, कभी सर्दी अधिक होने लगती है। एक तरफ कह रहे हैं कि बर्फ पिघल गई, सब ग्लेशियर पिघल गए, समुद्र का लेवल बढ़ गया, और दूसरी तरफ जब सर्दी आती है देखो, और ये बर्फ ने इतने साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 90 साल के, 100 साल के, 500 साल के रिकॉर्ड। ऐसी बर्फ पहले कभी पड़ी नहीं, ऐसी गर्मी पहले कभी हुई नहीं। दिल्ली में 90 साल में कल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। ये भाई मीडिया आ गया, रोज नई नई खबरें से दिखानी है, लोग नहीं तो देखेंगे। हकीकत ये है, ये सदा से ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलता रहेगा, और परिवर्तन तो इसका स्वभाव है। कभी बर्फ कम पड़ गई, कभी ज़्यादा पड़ गई, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कहीं कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई। ये तो स्वभाव है प्रकृति का। तो ये प्रकृति का स्वभाव है, इसको सहन करने में रोते क्यों हो? आज तुम्हारे पास साधन है तो एसी में बैठे हो, लेकिन लाइट भाग गई, कर लो क्या करो? एसी तुमने लगा लिया गर्मी से बचने के लिए, लेकिन लाइट भाग गई तो क्या करोगे? सहन करोगे ना? तो कर लो। उनको गाली देने से क्या होगा? उनको कोसने से क्या होगा? भगवान जी ने आंधी चला दी, अब वो क्या करें? वो बेचारे मजबूर हैं, तार टूट जाते हैं, स्वाभाविक बात है। आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव, इनको सहन करना सीखो, और सहज भाव से सहन करना सीखो कि ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया। गीता जी का प्रारंभ ही यही से होता है, भगवान के उपदेश का। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पायनो नित्यतास्तिक स्वभारत है। पढ़ लीजिए गीता जी का दूसरा अध्याय। कहते हैं मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय, 5 तन मात्राएं होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये तो भाई कभी शीत और कभी ताप प्रदान करेंगे। शीत और ताप का मतलब क्या है? जब कड़वे वचन सुनने को मिलेंगे तो ताप, और जब मधुर वचन सुनने को मिलेंगे, प्रशंसनीय वचन सुनने को मिलेंगे तो शीतलता। स्वाभाविक है। बताओ किसका अपमान नहीं हुआ शब्दों से? बताओ किसका सम्मान नहीं हुआ शब्दों से? कभी न कभी किसी ने किया ही है। अब उसमें जो है क्या बुरा मानना? आकाश में रोज इतने शब्द हो रहे हैं, किस किस को सुनोगे? इधर से सुना, इधर से अपने आप ही निकल गए। शब्द की प्रकृति यही है, कोई आपके अंदर घुस गया क्या शब्द? इस शब्द को अंदर घुसाना बंद करो, इस रूप को अंदर घुसाना बंद करो। न जाने कितने रूप देख चुके हो अब तक इस जीवन की यात्रा में, करोड़ों रूप देख चुके होगे, करोड़ों प्राणियों को देख चुके होगे, करोड़ों स्त्रियों को, पुरुषों को, बालकों को, युवतियों को, वृद्धाओं को, है? पता नहीं कितनों को देख चुके। बसा है क्या कोई अंदर रूप? कोई नहीं बसता, सब निकल जाते हैं, समय की धार में सब बह जाते हैं। कितनी बार तुम स्पर्श कर चुके हो शीतोष्ण, कभी कोमल, कभी कठोर, पता नहीं कैसे कैसे स्पर्श हो गए हैं। कभी अच्छे पदार्थों का भी स्पर्श करने का अवसर मिला, कभी गंदे पदार्थों का भी स्पर्श करने को मिला है। अजी गंदे को हम क्यों स्पर्श करेंगे? भाई सब करते हैं। भगवान ने दोनों चीज भेजी है और दोनों निर्वाह होना ही है। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसके शरीर से कीचड़ ना लगा हो, मल ना लगा हो? बताओ है क्या कोई ऐसा? शरीर ये मल का खजाना है। जैसे तिजोरी में रुपए भरते हो, ऐसे इस सर में मल, इस शरीर के अंदर मल ही तो भर रखा है। और क्या ये भी तो खजाना है आपका? जब तक शरीर के अंदर है खजाना है। बताओ है कि नहीं है? बड़े चाव से खाया, बहुत प्रेम से खाया है। खाते हो कि नहीं खाते हो? रसगुल्ले खाते हो, आम का सीजन चल रहा है, आम खाते हो, लीची खाते हो, आलू बुखारा खाते हो, अंगूर खाते हो, सेब खाते हो, रोटी खाते हो, हैं?
या आजकल की दुनिया भर की में चीज़ें चल रही हैं, ठेली वाले खड़े रहते हैं दुनिया भर की चाट पकौड़ी वगैरह वगैरह हैं, कितने चाव से खाते हो। ये खजाना नहीं भर रहे हो क्या? ये खजाना अंदर ही तो भरा जा रहा है, जैसे तिजोरी में नोट भरते जाते हो, ऐसे ये खजाना भर रहे हो। और क्या है ये गंदगी मात्र है। तो कैसे बच सकते हो इससे? भाई ये जो है सब निर्वाह इसके साथ करना ही पड़ेगा। इसमें क्या बुरा मानना, क्या अच्छा मानना। असली बात है कि आपका मन वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें कीचड़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो मन है ना, इस मन को स्वच्छ रखना है, इस मन के मैल को मिटाना है, इस मन की गंदगी को हटाना है। तन के अंदर की गंदगी तो रोज साफ कर देते हो, लेकिन इस मन की गंदगी को साफ करके देखो तो पता चल जाएगा कि आनंद क्या होता है। ये तो सब चीजें समय के साथ साथ सहन करनी ही पड़ेंगी। ये सब जीवन में आएंगी ही, अच्छाई भी आएंगी, बुराई भी आएंगी। अच्छा भी खाने को मिलेगा, बुरा भी खाने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, स्पर्श करने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो उसको भी सहज भाव से खाइए। और गंद की भी बात यही है, कोई हमेशा बागीचे से ही होकर के गुजरोगे क्या सुगंधित? कूड़ी के ढेर से भी तो गुजरना पड़ता है। जब उसके ढेर के पास से गुजरोगे तो गंदगी आएगी। अरे हम तो नाक बंद करके निकल जाते हैं, और 1 किलोमीटर तक कूड़ी कूड़ी पड़ी हुई हो, निकलो कैसे निकलोगे? प्राण निकल जाएंगे। उस कूड़ी से आने वाली दुर्गंध को अंदर ले जाना ही पड़ेगा भाई, काम चल नहीं सकता। तो चलाओ काम, क्या फर्क पड़ रहा? हर तरह के जीवन को जीने का अभ्यास होना चाहिए, और मान्यता ये होनी चाहिए, ये मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सब यहाँ पर काम चलाऊ है। कोई बात नहीं, जीवन में आ रहे हैं तो जाएंगे। आगमा अपाइनो अनित्य तांस तितिक्स्व भारत है। आगमा अपाइनो अनित्य है। आगमा आने वाले, अपाइनो जाने वाले, अनित्य है, ये अनित्य तत्व। तो ये सब आएंगे जाएंगे, इनको लेकर के परेशान क्या होना, इनको लेकर के दुखी क्या होना, इनको लेकर के रोना क्या? इनको लेकर के रोने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब जो रोनी सूरत है उनको तो हर बात पे रोना आता है, उनका क्या करें? और जो जीना सीख गया वो हर हाल में खुश रहता है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, हर आन में हर बान में खुर्रम है नजीरा। ऐसे तो वली जहां में कम है नजीरा, रखो उन्हें जिस ढाल में उसी ढाल में खुश है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। रस्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो हाट में सोए। घर बार जो छुड़ाया तो वही छोड़ के सोए। खाट जो बिछाई तो उसी खाट में सोए, टांट जो बिछा दी तो उसी टांट में सोए, और खाल जो बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। दुकान पे कहा सोने को वो हाट में सोए, रास्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए। इस तरह से थी ना, तो थोड़ी डिस्टर्ब हो गया। तो भाई बात क्या है? पूर्णता होनी चाहिए। अरे ये तो आएंगे ही, सहज भाव से इनको सहिए और इन्हें भी भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कीजिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार, हमको वो ही है स्वीकार। तो ऐसा आपका भाव हो, आप इन सब चीज़ों को सहज भाव से स्वीकार करें। आज के लिए इतना ही प्रसाद आप ग्रहण करें। और 2 दिन का भाई लॉकडाउन है, क्या करें? तो सोमवार को फिर से आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे और फिर से इस तितिक्षा के लक्षण को आगे लेकर के चलेंगे।
क्योंकि आज चर्चा अभी इसके ऊपर विशेष नहीं हो पाई, तो इस तितिक्षा को फिर सोमवार को परिभाषित करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और यहीं बैठे हुए भाई उन चंडीगढ़ में बैठे हुए अपने आदरणीय मित्तल साहब को भी हम बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भगवान उनको शतायु बनाए, आरोग्यता प्रदान करे, और सबसे बड़ी बात है वो अपने स्वरूप बोध के पथ पर साथ साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी